स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज फिर से आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाए क्योंकि समय हो चुका है हिंदी पेडागोजी का स्पेशल क्लास की। ठीक, आज का यह हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया है। तो यकीन मानिए जितने भी लोगों ने पूरी क्लासेस को ध्यान से देखा है उनको परीक्षा में बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप हर एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, ऑप्शन पे मत जाइएगा, सिर्फ शब्द सुनिए, कौन सा उत्तर सही हो सकता है ये शब्द को पहचानिए, यही आपको परीक्षा में काम देगा। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो कि एकदम नए वाले प्रश्न होंगे और साथ में कठिन वाले प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक, चलिए, यदि कोई बच्चा पाठ पढ़ने के बाद भाव तो सही बताता है लेकिन घटनाक्रम उलट देता है तो यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाएगा अब आपको बताना है। ए ऑप्शन कर है कि स्मृति दोष, बी ऑप्शन पठन असफलता, सी ऑप्शन भावनात्मक समझ और संरचनात्मक कमजोरी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अधिगम की विफलता। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही हो रहा है। देखिए यहाँ पर बालक पढ़ने के बाद भाव नहीं सही बता पा रहा, बस यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति दोष, बिल्कुल नहीं, स्मृति दोष यहाँ पर नहीं होने वाला है। पठन असफलता की बात बी ऑप्शन में कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, बालक पढ़ तो ले रहा है लेकिन भाव सही नहीं बता पा रहा है, इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि वह पठन में असफलता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, भावनात्मक समझ, संरचनात्मक कमजोरी, यही दो ऑप्शन हमारा बचा। अब देखिए, और भाषा अधिगम की विफलता। ठीक, बताइए कौन सा उत्तर। भाषा अधिगम की विफलता यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, भावनात्मक समझ, संरचनात्मक कमजोरी, यही उत्तर हमारा पहले प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि भाषा को ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया मानने वाला सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन संरचनावाद, और डी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है क्या, सामाजिक रचनावाद, और डी ऑप्शन अनुकरण सिद्धांत। यहाँ पर अनुकरण सिद्धांत की बात नहीं हो रही, इसलिए डी ऑप्शन को पहले काट दीजिए। ठीक, चलिए बताइए भाषा को ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया मानने वाला सिद्धांत कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए, नहीं नहीं, यहाँ पर व्यवहारवाद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर व्यवहारवाद नहीं होगा, जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को बताया था उनका भी उत्तर गलत हो जाएगा। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है कि भाषा के ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया मानने वाला कौन सा होगा। तो रचनावाद ना होकर के वो क्या होगा, सामाजिक रचनावाद होगा। सिर्फ संरचनावाद नहीं होगा, यहाँ पर सामाजिक रचनावाद होगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों की भाषा त्रुटियों को नोट करता है पर तुरंत सुधार नहीं करता तो इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होने वाला है। जैसे क्लास में कोई बच्चा है वो गलतियां कर रहा है लेकिन जो टीचर है वहां पर गलतियों को समझ रहा है लेकिन बालक को तुरंत टोक नहीं रहा है कि आप गलती करें, ऐसा टीचर नहीं बोलता है। तो यहाँ पर टीचर का उद्देश्य क्या हो सकता है ये पूछा जा रहा है। ठीक, ए ऑप्शन करें कि समय बचाना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर समय बचाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि समय हम ना तो बचाएंगे ना ही ज़्यादा समय लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको किसी भी प्रश्न में मिल जाए तो वह निगेटिव होता है, काट दीजिएगा। ठीक, और बी ऑप्शन कह रहे हैं कि मूल्यांकन टालना, बिल्कुल नहीं, टीचर मूल्यांकन को नहीं टाल रहा है। आप इस प्रकार के ऑप्शन को मत टिक करिए, जो भी लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रवाह व आत्मविश्वास बनाए रखना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर अनुशासन की भी बात आप नहीं करेंगे, इतना जानते रहिएगा, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा जो है क्लास में वो तो कुछ ना कुछ गलतियां तो करेगा। ठीक है, वहां पर अनुशासन अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बालक डर जाएगा और हो सकता है बालक सीखे भी ना। ठीक, इसलिए हमारा जो टीचर का कार्य होगा क्या होगा,
प्रवाह व आत्मविश्वास बनाए रखना। बालक को तुरंत नहीं टोकना, नहीं तो बालक डर जाएगा, हो सकता है बालक सीखे भी ना। इतना आप जानते रहिए। तुरंत चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक निवेदन, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि भाषा के माध्यम से सीखना दर्शाती है? व्याकरण अभ्यास होगा, शब्दार्थ याद करना होगा, समूह में चर्चा करना होगा, या वर्तनी परीक्षण? तो चलिए बताइए। समूह में समस्या पर चर्चा या व्याकरण अभ्यास? हमने दो ऑप्शन पहले ही काट दिया, क्योंकि याद करना किसी भी प्रश्न का ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लगा हो, लेकिन याद करना आ गया शब्द, तुरंत काटिए, क्योंकि ये नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पर वर्तनी परीक्षण डी ऑप्शन करा था, तो यहाँ पर प्रश्न में कुछ भी वर्तनी परीक्षण से संबंधित नहीं कहा गया, इसलिए हमें डी ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल सही। और क्या पूछा गया था, कौन सी गतिविधि भाषा के माध्यम से सीखना दर्शाती? तो यहाँ पर व्याकरण अभ्यास नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है समूह समस्या पर चर्चा, यही हमारा भाषा गतिविधि के माध्यम से सीखना दर्शाती है। ठीक, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि जब बच्चा मातृभाषा की वाक्य रचना को हिंदी पर लागू करता है तो यह कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइए। भाषाई दोष कहलाएगा, नकारात्मक हस्तांतरण कहलाएगा, रचनात्मक प्रयोग, या स्मृति त्रुटि? चलिए, जब बच्चा मातृभाषा की वाक्य रचना को हिंदी पर लागू करता है तो यह क्या कहलाएगा? चलिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, उत्तर कौन सा सही होने वाला है। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे लोग उत्तर गलत दे रहे हैं, A to Z सभी लोग गलत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जब बच्चा मातृभाषा की वाक्य रचना को हिंदी पर लागू करता है तो यह कहलाता है। आप सभी लोग बता रहे हैं कि रचनात्मक प्रयोग। ठीक है, एकाक लोग छोड़कर बाकी सभी लोग रचनात्मक प्रयोग को मार रहे हैं उत्तर। बिल्कुल नहीं, यह हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और स्मृति त्रुटि यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत होगा, भाषाई दोष भी नहीं होगा, ए ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर जो उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि नकारात्मक हस्तांतरण सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि समग्र भाषा दृष्टिकोण में सबसे कम महत्व दिया जाता है। मतलब कि चारों ऑप्शन एक प्रकार से पॉजिटिव में है समग्र भाषा दृष्टिकोण के, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा उस पर हमें चर्चा करनी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ निर्माण, बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक संदर्भ, सी ऑप्शन कह रहा है कि पृथक व्याकरण अभ्यास, और डी ऑप्शन भाषा कौशलों का एकीकरण। चलिए उत्तर बताइए कौन सा सही होगा इस प्रश्न का, जल्दी से। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, देखिए अर्थ निर्माण, बिल्कुल यहाँ पर समग्र भाषा दृष्टिकोण में सबसे कम महत्व देने की बात किया जा रहा, तो यहाँ पर अर्थ निर्माण तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काटिए इसे। और सामाजिक संदर्भ तो हर तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसे भी काटिए। और भाषा कौशलों का एकीकरण, ये भी सही होगा। यहाँ पर एक बात कही जा रही है तीसरे ऑप्शन में, पृथक व्याकरण अभ्यास। छोटे बच्चों को आप पृथक व्याकरण अभ्यास नहीं कराएंगे, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पृथक अभ्यास कराएंगे बालक को तो बालक सीखेगा नहीं व्याकरण को। अगर आप सभी विषयों में समाहित रूप से व्याकरण सिखाएंगे बालक को तो बालक आसानी से सीख सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलें आगे, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि यदि बच्चा लिखने से पहले बहुत देर तक सोचता या चित्र बनाता है तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तुरंत लिखने को कहे, इसे समय की बर्बादी माने, पूर्व लेखन अवस्था माने, दंड दें। तो दंड आप नहीं देंगे। चलिए, यदि बच्चा लिखने से पहले बहुत देर तक सोचता है या चित्र बनाता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? ए ऑप्शन का है कि तुरंत लिखने को कहें, बिल्कुल नहीं कह सकते। बालक कुछ तो कर रहा है, छोटा बच्चा है, वहां पर सीख रहा है, क्योंकि बालक किसी भी प्रकार से सीख सकता है, इसलिए आप तुरंत लिखने के लिए नहीं कहेंगे।
वैसा आजकल आजकल देखा जाए हमारे समाज में हो क्या रहा है, बालक अगर गलती करता है तो टीचर तुरंत दंड देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप लद सकते हैं, ठीक है? आपके ऊपर एफआईआर तक हो सकती है, ठीक? चलिए, बी ऑप्शन करें कि इसे समय की बर्बादी माने, बिल्कुल नहीं, बालक सीख रहा है, वहाँ पर समय की बर्बादी नहीं होगा या ठीक है? इसलिए इसे काटिए, पूर्व लेखन अवस्था माने, बिल्कुल सही, लेखन से पहले की अवस्था मानी जाती है चित्र बनाने वाले को, ठीक? जो बालक चित्र बना रहा है, आप उसे क्या मानेंगे कि बालक की लिखने की पहली अवस्था है या बालक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? समझ गए ना? समझते हुए चलिएगा, हर शब्द को समझते हुए चलिएगा। अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा पेपर में, ठीक? चलिए, ऐसा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कमेंट मत करिए, सभी को मैंने हर क्लास में बता दिया, अब बार-बार उसी बात को मत बताइए, पूछिए, ठीक है? चलिए। बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों द्वारा भाषाओं का मिश्रण करना माना जाता है। क्या माना जाएगा? अनुशासनहीनता, भाषाई भ्रम, संज्ञानात्मक जो है संसाधन मानेंगे या शिक्षण बाधा मानेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण बाधा आप बहुभाषिक कक्षा को नहीं मानेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा इसका विरोध करती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में कही जाती है कि बालक को कई प्रकार से सिखाना चाहिए और बहुभाषिक कक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि बालक अनेक पृष्ठभूमि से आता है, तो एक भाषा अगर वहाँ पर प्रयोग की जाएगी तो वहाँ पर बालक नहीं सीखेगा। इसलिए हमें जो बहुभाषिक कक्षा है उसे एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर संज्ञानात्मक संसाधन को सही करेंगे, ठीक? बिल्कुल, बहुभाषिक कक्षा को आप अनुशासनहीनता नहीं समझेंगे, ना ही भाषाई भ्रम कहेंगे, बल्कि यहाँ पर एक संसाधन के रूप में आपको समझना पड़ेगा, चाहे बहुभाषिक कक्षा हो या समावेशी कक्षा हो। ठीक है? समझते हुए चलिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, शिक्षक की निरंतर प्रतिक्रिया या प्रवेश परीक्षा? इस प्रश्न को हमने कराया है पहले, इसका प्रश्न का उत्तर जो होगा शिक्षक की निरंतर प्रतिक्रिया। चलिए, इस प्रश्न को हमने पिछले मॉडल पेपर में कराया था। अगर आपने उस मॉडल पेपर को नहीं देखा तो एक बार जरूर जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहां पर आपको क्लासेज मिल जाएंगी पूरी A to Z जो आज तक क्लासेज हुई हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज हुई, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एनईपी 2020 जो आपके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक, एक बार इन क्लासेज को जरूर देखिएगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाल साहित्य भाषा कक्षा में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, वह परीक्षा के लिए उपयोगी है, या वह अनुभव व भावना से जुड़ता है, या वह व्याकरण सरल करता है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर व्याकरण सरल करेगा कभी नहीं, बाल साहित्य जो है व्याकरण सरल नहीं करेगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? वह पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, बिल्कुल नहीं, यह पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह परीक्षा के अनुकूल या उपयोगी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा वह अनुभव व भावना से जुड़ता है। ठीक है, वह अनुभव और भावना से जुड़ेगा, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि जब शिक्षक बच्चों से कहानी का शीर्षक बदलने को कहता है तो वह किस कौशल को जांचता है? जैसे कोई कहानी है, टीचर बालक से बोलता है कि अगर हम इसका शीर्षक बदल दें तो कैसा लगेगा, आप बदल के दिखाइए। ठीक, तो टीचर कह दिया, अब बालक का काम है शीर्षक बदले। तो किस प्रकार से बदल सकता है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, किस कौशल को जांचेगा टीचर, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्या स्मरण? बिल्कुल नहीं, स्मरण का मतलब एक प्रकार से रटना हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि समझ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर समझ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बालक के अंदर तो समझ है, समझ के अंदर बालक क्या है कि कविता कविता या कहानी का शीर्षक नहीं बदल सकता, ठीक है। और क्या कह रहा है? सी ऑप्शन विश्लेषण, बिल्कुल नहीं है, किसी टॉपिक पर विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं दिख रही। यहाँ पर सृजनात्मकता का अवलोकन करना चाह रहे टीचर, ठीक, कि बालक के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सृजनात्मकता का विकास हुआ होगा तो बालक जो है कहानी को अपने शब्दों में नया शीर्षक दे देगा। ठीक, यही हमारा उत्तर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे और चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए,
कह रहा है कि मौन पठन का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला? तेज पढ़ना, उच्चारण सुधार, आत्मगति से अर्थ ग्रहण या पाठ समाप्त करना। कौन सा उत्तर सही होगा इस प्रश्न का? चलिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, तेज पढ़ना बिल्कुल नहीं भाई, मौन पठन का कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि तेज पढ़ा जाए। उच्चारण सुधार बिल्कुल नहीं, उच्चारण सुधार तो जब तेजी तेजी आप पढ़ेंगे तभी तो हो सकता है अच्छे से। यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत होगा। पाठ समाप्त करना कभी भी नहीं होगा, बल्कि जो अर्थ होगा, इसका उद्देश्य होगा, वह होगा आत्मगति से अर्थ ग्रहण करना। ठीक, बिल्कुल। क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी टीचिंग एग्जाम की फ्री में तैयारी कराई जाती है। ठीक, और इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं, चाहे जिस भी टीचिंग ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि बच्चा बोलने में दक्ष है लेकिन लिखने में कमजोर है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा अब आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि की कमी, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा दोष, सी ऑप्शन कौशलों का असमान विकास और डी ऑप्शन शिक्षण असफलता। चलिए, यदि बच्चा बोलने में दक्ष है लेकिन लिखने में कमजोर, देखिए यहाँ पर बोलने में तो सही है बालक, लेकिन लिखने में कमजोर है, तो आप क्या ऑप्शन सही करेंगे बताइए। बुद्धि की कमी बिल्कुल नहीं, अगर बुद्धि की कमी होता तो बालक बोलने में दक्ष नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा दोष बिल्कुल नहीं, बालक तो बोल रहा है ना, वहां पर भाषा दोष कहाँ से हुआ, बिल्कुल नहीं होगा, काटिए। और शिक्षण असफलता आप मानेंगे नहीं, उत्तर जो होगा यहाँ पर कौशलों का असमान विकास हो जाएगा। ठीक, चलिए, कौशलों का असमान विकास बिल्कुल सही। चलें आगे, आगे आइए अगला प्रश्न किए। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम सूची के रूप में, बी ऑप्शन कह रहा है कि पृथक विषय के रूप में, सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा सामग्री के रूप में। आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी व्याकरण को हम कभी भी भाषा शिक्षण को परीक्षा के रूप में नहीं समझेंगे, इसलिए डी ऑप्शन पहले काटिए। ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि नियम सूची के रूप में, बिल्कुल नहीं, कैसा नियम भाई साहब, यहाँ पर ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कर रहा है कि पृथक विषय के रूप में, बिल्कुल नहीं, हमने आपसे अभी जस्ट बताया कि आप हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में समाहित करके ही सिखाएंगे। अगर अगर आप अलग से व्याकरण बालक को सिखाएंगे तो बालक सीखेगा नहीं, उसे कठिनाई महसूस जरूर होगी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन को भी आपको काटना चाहिए। उत्तर जो होगा भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यही उत्तर बेस्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, यही उत्तर सबसे बेस्ट होगा, इसलिए आप लोग यहीं पर तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाती है। बात बाल केंद्रित शिक्षण की जा रही है, यहाँ पर बालक ही सर्वे सर्वा होगा, याद रखिएगा, सर्वे सर्वा बालक होगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षक का व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है कि नोट्स लिखवाना, सी ऑप्शन समूह में कहानी गढ़ना, और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर रटना। तो यहाँ पर रटने की बात नहीं की जा रही, आपको ए बी सी में से ऑप्शन चुनना है। चलिए, बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाती है, बताइए कौन सा दर्शाएगा। वैसे तो देखिए, शिक्षक का व्याख्यान गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर शिक्षक व्याख्यान देगा तो वह शिक्षक केंद्रित शिक्षण कार्य हो जाएगा। ठीक है, आपको बी और सी में से चुनना है कौन सा उत्तर होगा। चलिए, जल्दी से बताइए, बी और सी। नोट्स लिखवाना बिल्कुल नहीं भाई साहब, जितने भी लोग बी ऑप्शन सही करें इनका गलत होगा। उत्तर जो होगा समूह में कहानी गढ़ना, यही बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शा रही है यहाँ पर। ठीक, आगे आइए अगला प्रश्न। भाषा सीखने में मौन अवधि का अर्थ क्या होता है। बच्चा सीख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, अगर मौन अवधि हो वहां पर, अगर कहीं पर मौन अवधि आपको मिल जाए, वहां पर बच्चा सीख नहीं रहा, ये ऑप्शन काट दीजिएगा। भाषा अवरोध नहीं होगा, वहां पर जो होगा सुनकर आंतरिक रूप से सीखना होगा। एक बात को और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। कहीं पर भी कोई शब्द अगर आपको ऐसा मिल जाए जिससे बालक का थोड़ा भी नुकसान हो, थोड़ा भी अहित आपको लग रहा हो कि हाँ इस शब्द के द्वारा बालक का अहित हो सकता है, तो उस शब्द को निगेटिव मानिएगा तुरंत।
ठीक? ये एक बात यही पॉइंट है कि सीटेट के प्रश्नों में आपको कहीं पर बालक को गलत नहीं ठहराना है, इतना जानते रहिएगा। आपको बालक को सबसे ऊपर उठा के रखना है। कहीं पर किसी भी प्रश्न में ऐसा कोई भी शब्द मिले जिससे बालक को थोड़ा भी हानि हो या थोड़ा भी दिक्कत हो महसूस होए कि यह बालक के लिए कष्टदायक है, वहाँ पर उस ऑप्शन को तुरंत काटिएगा क्योंकि वो नेगेटिव शब्द होते हैं। ठीक? चलिए, आगे बढ़िए। आप खुद सोचिए कि आप जैसे प्राइमरी स्तर पर हो या मिडिल स्तर पर हो, परीक्षा करवाते हैं, जो छमाही परीक्षा होती है या वार्षिक परीक्षाएँ जो होती हैं, अगर उसमें बालक फेल हो जाता है तो आप क्या सोचते हैं कि बालक पढ़ने में कमज़ोर था इसलिए फेल हो गया। लेकिन इसकी अपोज़िट हमारा सीटेट जो सोचता है, सीबीएसई जो सोचता है, क्या सोचता है कि अगर बालक फेल हुआ तो ये बालक की कमज़ोरी नहीं है, ये टीचर की कमज़ोरी है। बालक फेल हुआ तो हुआ कैसे? ये टीचर की कमजोरी मान लेता है सीटेट, इतना जानते रहिएगा। कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन को मत टिक करिएगा। अगर हो सकता है प्रश्न आ जाए कि बालक फेल हो गया तो इसमें किसकी गलती है, तो अपनी गलती मानिएगा इसमें, नहीं तो पाठ्यक्रम की गलती मानिएगा। बालक किसी भी प्रकार से गलत मत ठहराइए बालक को। ठीक? बिल्कुल। चलिए, प्रश्न की कह रहा है कि परियोजना कार्य भाषा शिक्षण में इसलिए प्रभावी है क्योंकि क्योंकि क्या होता है परियोजना कार्य जैसे प्रोजेक्ट वर्क के तहत आता है ये। ए ऑप्शन कह रहा है कि यह अंक बढ़ाता है, बी ऑप्शन यह पाठ्यक्रम घटाता है, सी ऑप्शन यह वास्तविक जीवन से जोड़ता है और डी ऑप्शन यह समय बचाता है। समय नहीं बचाएगा, बताइए। चलिए, ए बी सी में से उत्तर बताइए कौन सा। ए ऑप्शन भाई साहब अंक बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परियोजना कार्य कभी भी अंक नहीं बढ़ाएगा, ना ही पाठ्यक्रम घटाएगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा यह वास्तविक जीवन से जोड़ता है, यही हमारा उत्तर बेस्ट हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे आइए। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन केवल अंतिम उत्तर पर केंद्रित है तो वह उपेक्षा करता है। किसकी उपेक्षा करेगा? ए ऑप्शन करा कि पाठ्यक्रम, बी ऑप्शन प्रक्रिया, सी ऑप्शन शिक्षक भूमिका और डी ऑप्शन समय। चलिए, यदि मूल्यांकन केवल अंतिम उत्तर पर केंद्रित है तो वह उपेक्षा करता है। जितने भी लोगों ने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा वही उत्तर सही दे सकते हैं। एक बार इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए, सब लोग बिल्कुल। यहाँ पर पाठ्यक्रम कितने लोग बता रहे भाई साहब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए कई लोग सी ऑप्शन पर आ गए हैं। हमने आपसे इसलिए क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप शब्दों को समझिए, ऑप्शन पर मत जाइएगा। यहाँ पर जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन बताया उनका उत्तर गलत है। अब आपको प्रक्रिया या समय दो में से एक चुनना है, चुनिए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर समय ना होकर के यहाँ पर प्रक्रिया होगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करिए, तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, चलिए। कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे गहरा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति जांचना, सी ऑप्शन अर्थ निर्माण व चिंतन और डी ऑप्शन समय भरना। तो यहाँ पर भी समय भरना आ गया, काटिए तुरंत। आपको बताना कि भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे गहरा उद्देश्य क्या होता है। ए होगा सही या बी या सी, कौन सा सही होगा बताइए। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे। अनुशासन बना रखना, बिल्कुल आप काट दिए, बहुत अच्छा किए जो ये ऑप्शन काट दिए। स्मृति जांचना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बालक की स्मृति नहीं जांचेंगे बल्कि अर्थ निर्माण व चिंतन की प्रक्रिया हो रही है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्लास में प्रश्न पूछा जाता है टीचर के द्वारा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की कह रहा है कि एक प्रभावी हिंदी भाषा शिक्षक वह है जो अधिक बोलता है, बिल्कुल नहीं। नियम रटवाए, रटवाने की बात गलत होगा। सीखने की परिस्थितियां बनाता है, बिल्कुल सही, यही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है केवल मूल्यांकन करता है, बिल्कुल नहीं। टीचर का काम सिर्फ मूल्यांकन करना ही नहीं होता, बल्कि बच्चों को पढ़ाना सिखाना और सीखने की परिस्थितियां बनाना, वातावरण उस तरीके के बना, माहौल पैदा करना वहां पर। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल। चलिए, आज का जो मॉडल पेपर था, छठवां मॉडल पेपर था, यहीं तक था। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं अच्छे खासे लोग, उनसे तो
एक ही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पढ़ने के लिए तो डेली क्लासेज को देखिए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। एक भी क्लासेज को मिस मत करिए क्योंकि सभी क्लासेज इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक? चलिए, बिल्कुल। शेयर कर दिया आप लोग क्लास, बहुत अच्छा किए। जितने भी लोगों ने शेयर किया उनको दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। जितना भी समय बचा है अधिक से अधिक मेहनत करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, प्रैक्टिस सेट हल करिए क्योंकि पढ़ाई जितनी कर ली बहुत कर ली। हो सकता है रिवीजन कर सकते हैं तो रिवीजन करिए अब आप, ठीक? नहीं तो प्रैक्टिस सेट हल करिए। चलिए, बिल्कुल सही। ठीक, ठीक। चलिए आगे कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।